दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन उस जंगल में एक दुष्ट सांप आ गया। वो सांप रोज किसी न किसी पक्षी के अंडों को खा जाता। टूनी चिड़िया, तुम चुपचाप अपने अंडे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे मानू चिड़े को खा जाऊंगा। सांप भैया प्लीज ऐसा मत करें, मेरे अंडों को छोड़ दें। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ कि तुम अपने अंडे मुझे दे दो, वरना तुम्हारा बेटा मानू चिड़ा मारा जाएगा। तभी टूनी चिड़िया अपने अंडे उस सांप को दे देती है और वो सांप वहां से चला जाता है। पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई। हम लोग कितनी हंसी खुशी से रहते थे, फिर पता नहीं ये दुष्ट सांप कहाँ से आ गया। मैं अभी जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बताती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? थोड़ी देर पहले वो दुष्ट सांप मेरे घोंसले में आया था और वो मेरे अंडे लेकर चला गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, वो सांप बड़ा ही जालिम है, हमें उसका कुछ सोचना ही पड़ेगा। उन पक्षियों में एक कालू कौवा भी था जो बड़ा ही सियाना था। प्यारे दोस्तों, मेरे पास इस समस्या का एक उपाय है। जी जी कालू कौवे, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? हम लोग 2 नकली अंडे खुली जगह पर रख देंगे। जैसे ही वो सांप उन अंडों को खाने आएगा तो हम पेड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरा देंगे। इस तरह वो कुचला जाएगा। अरे वाह, बहुत कमाल की योजना बनाई है आपने। चलो ऐसा ही करते हैं। हम लोग अभी जाकर उस दुष्ट सांप के लिए जाल बिछाते हैं। तभी वो लोग एक खुले मैदान के अंदर 2 अंडे रख देते हैं और एक बहुत बड़ा पत्थर उन अंडों के ऊपर लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो सांप उन अंडों को खाने के लिए आ जाता है। तभी टूनी चिड़िया उस पत्थर को गिरा देती है और वो सांप वहीं पर मर जाता है। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत शरारती था। वो जंगल के सब पक्षियों को तंग करता रहता था, जिसके कारण कालू कौवे की पूरे जंगल में कोई इज्जत नहीं थी। इस पूरे जंगल में कोई भी पक्षी मेरी इज्जत नहीं करता, बस सब लोग मुझे बुरा भला ही कहते रहते हैं। देखना, एक दिन मैं जंगल के सभी पक्षियों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि इन पक्षियों को कभी नहीं भूलेगा कि कालू कौवा क्या चीज है। पर अभी तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो मैं जाकर किसी पक्षी का भोजन चुरा कर खा लेता हूँ। ये कहकर कालू कौवा भोजन चोरी करने के लिए चला जाता है। वो भोजन ढूंढ रहा था, तभी उसे एक जादूगर तोता दिखाई दिया। जादूगर तोता आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था और उसके पास कुछ फल भी पड़े हुए थे। वो फल देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। तोते बाबा के पास कितने मजे मजे के फल पड़े हैं, चलो मैं जाकर ये फल चुरा लेता हूँ। वैसे भी जादूगर तोते ने तो अपनी आंखें बंद की हुई हैं, लगता है वो तपस्या कर रहा है। फिर कालू कौवा जैसे ही वो फल चुराने लगता है तो जादूगर तोता अपनी आंखें खोल लेता है और वो कालू कौवे को फल चुराते हुए देख लेता है। मूर्ख कौवे, ये तुम क्या करने वाले थे? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे फल चुराने वाले थे। देखना, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ईन बीन तोता तीन, हाथ में है लोहे का कड़ा, कालू कौवा हो जाए जंगल में सबसे बड़ा। जादूगर तोते के ये मंत्र पढ़ते ही कालू कौवा बहुत बड़ा हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया मुझे? मैं इतना बड़ा कैसे हो गया? जादूगर तोते ने तो मुझे श्राप देकर कितना बड़ा कर दिया है। मैं अब क्या करूँगा? मैं तो अब इस जंगल में भी नहीं रह सकता। जंगल के पक्षी मुझे जंगल से निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं सब पक्षियों को तंग किया करूँगा और वो पक्षी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कालू कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया? अब तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही समझे। अगर तुम पक्षियों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम सब पक्षियों की चटनी बना दूंगा। अब मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं तुम लोग वैसा वैसा करते जाओ। हाँ हाँ कालू कौवे, बोलो, हमें क्या करना होगा?
तुम सब पक्षी रोज मेरे लिए ढेर सारा भोजन लाओगे और तुम सब लोग मिलकर मेरी खूब सेवा करोगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं कालू कौवे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस तुम हमारी चटनी ना बनाना। चलो जाओ फिर, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? मेरे लिए ढेर सारा भोजन लेकर आओ। पक्षियों, मैं और कबूतर जाकर कालू कौवे के लिए भोजन लेकर आते हैं, तब तक तुम लोग उसकी खूब सेवा करो। ये कहकर टूनी चिड़िया और कबूतर भोजन लेने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो भोजन लेकर वापस आ जाते हैं और कालू कौवा खूब मजे से वो भोजन खाता है। चलो पक्षियों, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जब मैं सोकर उठूं तो मेरे सामने ढेर सारा भोजन पड़ा हो। अगर मुझे भोजन ना मिला तो तुम सबकी खैर नहीं। ये कहकर कालू कौवा सोने के लिए चला जाता है। मानू चिड़ा बड़ा ही गरीब पक्षी था और वो जंगल में सब्जियां बेचा करता था। उसकी दुकान के सामने ही कालू कौवा भी सब्जियां बेचा करता था। कालू कौवा एक अमीर पक्षी था, इसलिए वो बाजार से महंगी और ताज़ा सब्जियां लेकर आता था और सब पक्षी उससे सब्जियां खरीदते थे। मगर मानू चिड़ा पैसे ना होने के कारण सस्ती सब्जियां लेकर आता और केवल गरीब पक्षी ही उससे सब्जियां लेकर जाते। अरे मानू चिड़े, तू मेरी तरह अमीर पक्षी थोड़ी है जो तू सब्जियों का व्यापार करेगा। इससे अच्छा तो तू जंगल में बैठकर भीख मांग लिया कर। जितना तू यहाँ से कमाता है उससे ज्यादा तो तू भीख मांगकर कमा ही लेगा। कालू कव्वे, तुम अपने पैसों पर बहुत घमंड करते हो ना। देखना एक दिन मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा और मेरी भी बहुत बड़ी सब्जियों की दुकान होगी। शाम होते ही मानू चिड़ा घर चला जाता है। मानू बेटा लाओ, मुझे पैसे दो, मुझे बाजार से कुछ राशन लेकर आना है। मामा, आज मेरी कोई सब्जी नहीं बिकी तो भला मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम बस मेहनत करते रहो। अल्लाह किसी की मेहनत का फल जाया नहीं जाने देता। अगले दिन मानू चिड़ा सब्जियां बेचने जा रहा था, तभी उसे एक तितली पानी में डूबती हुई नजर आई, तो उसने तुरंत उस तितली को पानी से बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते वो तितली एक सुंदर परी में बदल गई। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक तितली परी में कैसे बदल गई? मानू चिड़े, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं तितली बनकर जंगल में घूम रही थी, मगर अचानक से तेज हवा के झोंके ने मुझे पानी में फेंक दिया और तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, क्या मांगते हो? परी बहन, मैं एक गरीब पक्षी हूँ और जंगल में सब्जियां बेचता हूँ, मगर मैं महंगी सब्जियां नहीं खरीद सकता, जिसकी वजह से मेरी सब्जियां ताज़ा नहीं होती और कोई भी पक्षी मुझसे सब्जियां नहीं खरीदता। क्या तुम्हारे पास मेरी इस समस्या का कोई उपाय है? क्यों नहीं मानू चिड़े, मैं तुम्हें एक जादुई दवाई देती हूँ। जब तुम ये दवाई अपनी सब्जियों पर डालोगे तो तुम्हारी सब्जियां ताज़ा होने के साथ साथ डबल भी हो जाएंगी। फिर तुम इन सब्जियों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मानू चिड़ा वो दवाई देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जाकर अपनी सब्जियों के ऊपर वो दवाई छिड़कता है। देखते ही देखते उसकी सब्जियां ताज़ा भी हो जाती हैं और डबल भी हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सब्जियां तो कालू कौवे की सब्जियों से भी ज्यादा ताज़ा हो गई हैं। थोड़ी देर बाद मानू चिड़े की दुकान पर पक्षियों का रश लग जाता है और सभी पक्षी मानू चिड़े से सब्जियां खरीदने लगते हैं। शाम होते ही मानू चिड़ा बहुत सारे पैसे कमाकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह बेटा, कहीं तुम्हारी कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई जो तुम इतने पैसे लेकर आए हो? जी मामा, आप ऐसा ही समझ लें कि मेरी लॉटरी ही लग गई है। अब मैं रोज इतने ही पैसे लेकर आया करूंगा। अब हम अमीर हो जाएंगे। इस तरह मानू चिड़ा रोज उस दवाई को अपनी सब्जियों पर डालता और उसकी सब्जियां डबल हो जाती। कुछ ही दिनों में मानू चिड़े के घर बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उसने कालू कौवे की दुकान के सामने एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली। मानू चिड़े की दुकान के सामने कालू कौवे की दुकान तो ठेला लग रही थी।